गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हो। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान आपको अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। आप यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपके पास में एक और विंडो होगी जहां पर एक क्वेश्चन नंबर होगा और उसके कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है आप उस पर क्लिक करोगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। और जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। और जब यहाँ वोटेड लिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये चीज कवर कर ली थी कि ग्राफिकली मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दिया जाता है। अब हम आपको समझा देते हैं कि आपने लास्ट क्लास के अंदर तीन चीजें कवर की थी कि कैसे हमें पता लगेगा कि पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट है या फिर पेयर ऑफ लाइन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। फिर आप लोग ये जानते हैं सर अगर वो कंसिस्टेंट है तो इसके अंदर दो केस बनते हैं। अगर वो कंसिस्टेंट है तो सर उसके अंदर दो केस बनते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस कैसी होंगी बच्चे? इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होंगी बच्चे? इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा केस क्या होता है इसके अंदर बच्चे? दूसरा केस होता है कि को इंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लाइंस कब होता है? जब हमारे पास में क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। कैसी होती है सर? पैरेलल लाइंस होती है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? जब पैरेलल लाइंस होती हैं। अब इनकी कंडीशन आप लोगों को पता होती है। सर कंडीशन का मतलब क्या है कि सर अगर हमारे पास में A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो लाइंस कैसे करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, लाइंस अगर कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब क्या होता है? A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2 होगा। यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। और बच्चे इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस यानी कि अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है तो लाइंस पैरेलल होंगी। और यहाँ पर क्या कंडीशन बचती है बच्चे? नो सॉल्यूशन। क्या कंडीशन बनती है? नो सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये कंडीशन क्या कहलाती है हमारे पास में? नो सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और आप सभी ने इनके ग्राफ बनाने सीख लिए थे। ग्राफ हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिपेंड बता देते हैं कि जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को ग्राफ्स बनाने हैं, वैसे हमारे पास प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स है नहीं, बट फिर भी आप लोग समझ लेना। देखिए, मान लीजिए आपको अगर ये मिल जाए, मान लीजिए दो इक्वेशन दे रखी है। मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही। अब इसकी इक्वेशन आपको मिल जाए, मान लीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल गई A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों लाइन कैसी हैं? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो आप लोग कैसे चेक करोगे? आप लोग चेक करोगे कि सर अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट है। बोले इतना क्लियर सभी को? लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट है। सर दूसरा केस ये बनेगा हमारे पास में कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इस केस में भी लाइन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, और तीसरा केस क्या बनता है हमारे पास? सर तीसरा केस ये बनता है, अभी भी आपको समझाया गया था कि सर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2।
तो लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होगी, और इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिकॉल टेस्ट। आप लोगों को ये सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद को आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें आंसर कहाँ करना होता है बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि आपको नीचे कुछ इक्वेशन ऑफ लाइंस दिखाई गई है, कुछ इक्वेशन ऑफ लाइंस दिखाई गई है, और पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस को देखकर बताइए लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। बच्चे एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये है y बराबर, ध्यान से देखना, ये जो लाल वाली लाइन है ये है हमारे पास है y बराबर 3.5x प्लस 0.25, और ये जो ब्लू वाली लाइन है हमारे पास में, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास में बच्चे, इसकी इक्वेशन हमारे पास है 14x माइनस 4y बराबर माइनस के 4.5। पूछा जा रहा है कि इन लाइंस को देखकर बताइए लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। चलिए अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, 13 में से 2 बच्चों ने आंसर किया है, और अभी 11 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है बच्चे, वोट करना है। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से सॉल्व करना है। अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, 13 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 13 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के 4 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। चलिए 10 बच्चों का आ गया है, बाकी के 3 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। बच्चे अभी तक 10 ही बच्चों का वोट है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 2 बच्चे अभी भी बाकी हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अभी 2 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया था। अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे आप लोग जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही आंसर लिखकर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। भेजिए बच्चे जल्दी से लिख करके आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है चैट सेक्शन में। चलिए अब सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों को बताया जा रहा है पोल सेक्शन का रिजल्ट 4 और 7, यानी कि ए ऑप्शन 4 बच्चों ने भेजा है और बी ऑप्शन 7 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, यानी कि टोटल 11 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है 13 में से। देखते हैं कि किस बच्चे का सही है, यानी कि कितने बच्चों का सही है। देखिए पहली इक्वेशन है हमारे पास में, ध्यान से देखना, सर y बराबर 3.5x प्लस 0.25, और सर दूसरी इक्वेशन हमारे पास में कितनी है सर, 14x बराबर 14x सॉरी 14x माइनस 4y बराबर माइनस के 4.5। अब आप लोगों को एक काम करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एक जैसा लिखना है, यानी कि आपने इस y को इधर लिखना शुरू किया, यानी कि कितना हो गया 3.5x, y इधर आ गया तो कितना हो गया बच्चे माइनस के y प्लस 0.25 बराबर 0, और बच्चे कितना हो गया 14x माइनस 4y, यहां पर कितना हो गया प्लस, क्योंकि इधर आएगा तो क्या हो गया बच्चे प्लस 4.5 बराबर 0। अब आपने देखा अगर a1 अपॉन a2 निकालते हो तो बच्चे a1 अपॉन a2 कितना आ गया, देखिए ये रहा a1 और ये रहा a2। अगर a1 अपॉन a2 देखा जाए बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 1/4। अगर b1 अपॉन b2 देखा जाए तो कितना आ गया बच्चे, ये रहा b1 माइनस के 1, ये रहा b2 माइनस के 4। बच्चे माइनस से माइनस कट गया, ये भी कितना आ गया 1/4। अगर C1 अपॉन C2 निकाला जाए बच्चे, C1 अपॉन C2 कितना हो गया सर 0.5 सॉरी 0.25 अपॉन 4.5। ठीक है, जब आप इसको कट करोगे तो बच्चे कट करने पर ये 1/4 तो नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो बड़े आसानी से कि सर a1 अपॉन a2
इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो लाइंस कैसी होंगी बच्चे, लाइंस पैरेलल होंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन। और ये क्या हो गया हमारे पास में, इनकंसिस्टेंट। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? आप कहोगे सर इसका ऑप्शन बी सही है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए, और आज की क्लास के अंदर हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकली मेथड। कौन सा होता है? ग्राफिकली मेथड, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा मेथड होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी हमारे 2-3 मेथड्स आते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड को देखें तो बच्चे, अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी हमारे 2-3 मेथड आते हैं। और हमारे सिलेबस में कितने मेथड हैं सर? हमारे सिलेबस में 2 मेथड हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, और एक है बच्चे इलिमिनेशन, इलिमिनेशन। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की। एक मेथड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सर एक मेथड है हमारे पास में इलिमिनेशन मेथड। बोले इतना क्लियर कि सर आज जो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर यस सर। इक्वेशंस टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे वो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला मेथड हमारे पास में कौन सा है? देयर आर मेनी अलजेब्रिक मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आउट ऑफ विच 2 मेन मेथड्स आर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में देखें तो आप हमें बताना सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कि टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन वी कैन राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। ठीक है, जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल है, लिखा है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू, कितना ले लिया हमने सर? 5x प्लस 3y इक्वल्स टू, हमने ले लिया इसके अंदर मान लो 64 लिख दिया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए क्या आप x बराबर बता सकते हो कितना होगा? बोलिए, क्या आप x बराबर निकाल सकते हो कितना होगा? माइक ओपन करके बताइए बच्चे, क्या आप x बराबर निकाल सकते हो कितना होगा? बोलिए, क्या आप x बराबर, हाँ कितना होगा बच्चे? माइक ओपन कीजिए। मिताली सोनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बताइए x बराबर कितना होगा? बोलिए बच्चे, आप कोशिश कर सकते हो, जल्दी से माइक ओपन कीजिए और बताइए। 8 होगा? ये तो शायद गलत है कि सर x बराबर 8 होगा। देखिए, आप लोग ये कहोगे सर अगर हमें x का ही मान निकालना है, अगर हमें x का ही मान निकालना है तो सर हम x वाले नंबर को तो इधर ही रख लेते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर 64, और सर इसको उठा के इधर ले गए, ये कितना हो गया सर? प्लस के 3y था तो माइनस के 3y हो गया। और आप लोग को x का मान पूछा गया है बच्चे, जो x का मान हो गया वो कितना हो गया? 64 माइनस 3y, 64 माइनस 3y, और ये बट्टे में कितना आ गया सर? ये इधर गुणा में 5 था तो इधर आके नीचे 5 आ गया, तो ये आपने x का मान निकाल दिया। तो ये कितना निकाल लिया आपने? x का मान। ठीक है, 64 माइनस 3y बटे 5। अगर आपसे y का मान पूछा जाता तो क्या आप लोग y का मान निकाल पाते? आप कहोगे सर अगर हमारे पास में इक्वेशन थी, इससे अगर आपसे y का मान पूछा जाए तो क्या आप y का मान निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल लेते? कि सर देखिए 5x प्लस 3y बराबर 64 था, आपको y का मान चाहिए तो आपने पहले 3y का मान निकाला, कितना हो गया? 64 माइनस 5x, और अब आपको y का मान चाहिए बच्चे, y का मान कितना हो गया? 64 माइनस 5x बटे 3। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर होंगी।
तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है कि टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी कैन राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर, यानी कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप लोगों को चैट सेक्शन के अंदर, अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पर चैट सेक्शन में काम नहीं चलेगा, आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, और आप लोग जल्दी से सोल्व कर करके अपनी कॉपी पर दिखाइए कैमरा ऑन करके। ठीक है, चलिए, आपसे पूछा गया है 7x प्लस वाई बराबर 13 है, तो आपको y का मान भी बताना है कितना होगा, और आपको x का मान भी निकालना है कितना होगा इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि y की वैल्यू पूछी जाए आप बताओगे इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में बताइए, और आप x की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, चलिए जल्दी से अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में जैसे ही किसी बच्चे का सॉल्व हो जाए वो अपना कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ जल्दी से। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से कॉपी की तरफ। अब देखो आप लोगों की मेन चीजें स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को मत छोड़ना। ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना, क्योंकि हमें लग रहा है कि 7-8 बच्चों ने क्लास के अंदर आना बंद कर दिया है। ऐसा हुआ है ना, पहले शायद हमें लग रहा है कि 20-25 बच्चे आते थे, और अभी कितने बच्चे आने लगे, 13-14-15 बच्चे आने लगे। शायद 7-8-10 बच्चों ने आने बंद कर दिए छुट्टी की वजह से, तो आप लोग प्लीज आते रहना। चलिए, किसी का हुआ ये बताइए, क्या किसी बच्चे ने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व किया? सर 1 मिनट और। हाँ बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपकी क्लास में पायल के नाम शायद नाम याद नहीं आया, किस नाम से क्लास ज्वाइन करती थी बच्ची, वो नहीं आई आज, पीसी नाम होता था उनका, प्राग करके। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन, सॉरी मुस्कान के नाम से बच्चे ने। ठीक है, अच्छा आप लोग एक चीज बताना, अभी हमने मुस्कान शेख के नाम से बच्चे की कॉपी को पिन किया हुआ है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है उनकी कॉपी, है बताना एक बार। बच्चे थोड़ा सा आपको होल्ड करना है ऐसे ही, थोड़ा सा फोकस बना के रखिए। अभी ब्लर्ज दिख रही है, नहीं दिख पा रही है, आप थोड़ा सा और फोकस बनाइए। हाँ अब रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। ठीक है बच्चे, आपने एक्स की वैल्यू दिखा दी, वाई की वैल्यू दिखाई, कितनी आएगी? ठीक है, चलिए किसी और बच्चे ने क्या है सॉल्व, ये बताइए, क्या किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है? आशीष के नाम से। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है, ये बताइए। रमेश चंद्र के नाम से बच्चे कैमरा ऑन कर रहे थे, बंद कर दिया अभी। चलिए अब आप लोग सामने देखिए, यानी कि इतना सभी को क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है कि सर अगर हमारे पास में, ध्यान से सुनना, कि सर अगर हमारे पास में 7x प्लस वाई बराबर 13 है, अगर हमारे पास में 7x प्लस वाई बराबर 13 है, सर अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7x इधर ही रहेगा, सर 7x बराबर 13 माइनस वाई, और सर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 13 माइनस वाई बटे 7। सर यहाँ से तो हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, कितनी आ गई सर? 13 माइनस वाई बटे 7। ठीक है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ लिख रहे हैं हम 7x प्लस वाई बराबर 13 है। बच्चे अगर आप यहाँ से y का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7x। अब देखो यहाँ गुणा में एक है, आप उसे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 माइनस 7x। बताइए क्या यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है कि सर y की वैल्यू 13 यस माइनस सर। 7x है, और x की वैल्यू 13 माइनस वाई बटे 7 है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी, और आपको वाई की भी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। यहाँ दो इक्वेशन है, अब आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई बराबर 7।
और सर एक इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। आपको पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि सर कौन सी इक्वेशन से हम लोग बहुत आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ से y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि सर y बराबर कितना हो गया 7 माइनस 2x। बोलिए सबसे आसान है कि नहीं? इसके अलावा कोई Yes, और वैल्यू sir. आसान है? नहीं है। यानी कि आपने निकाला y बराबर 7 माइनस 2x, और अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू कितना पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर? y की जगह आपने 7 माइनस 2x रख दे रहा है, बच्चे 4x माइनस 3, y की जगह कितना रख दिया 7 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि देखो 3 माइनस की तो 3 था वो y के साथ गुणा में था, y की वैल्यू रख दी। अब आप इसको गुणा कीजिए, देखिए 4x माइनस का साइन ऐसे रहने दो, 3 से अंदर गुणा की तो सर 7 क्या 21 हो गया, माइनस 3 से अंदर गुणा किया तो सर 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 1 बराबर 0 हो गया। सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। 4x ये प्लस के 21 हैं तो माइनस के 21 हो गए, और ये माइनस के 6x हैं तो प्लस के 6x प्लस 1 बराबर 0। बोलिए यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? बोलिए बच्चे। Yes, sir. ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपने देखो 4x के अंदर आपने 6x को जोड़ दिया तो कितना हो गया 10x हो गया। सर ये माइनस के 21 थे और ये प्लस का 1 था, दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट थे तो आंसर घटाकर आएगा। 21 में से 1 गया 20 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, यानी कि इजिकल्स टू 0। आपने कहा सर 10x बराबर 20 है, बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई 20/10, यानी कि 2 आ गई। बोलिए इतना क्लियर कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब आपने x की वैल्यू 2 यहाँ रख दी है कि सर y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2, तो सर y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर y का मान 3 है और x का मान कितना है 2 है। बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर कि सर x का मान 2 है और y का मान कितना है 3 है? क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं तो बच्चे आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, जल्दी से। अगर आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अच्छा माइक ओपन करके बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ये बताओ। अच्छा माइक ओपन करके बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ये बताइए। No, sir. ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ही हम छोटी छोटी इक्वेशन से सबसे पहले इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे कि सर कौन सी इक्वेशन से हम लोग बहुत आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरी वैल्यू ये है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा एग्जांपल ये है कि बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी और आपको वाई की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बतानी है कितनी कितनी होगी। अब आप लोग देखिए सर एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, एक इक्वेशन तो ये है कि सर x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है कि सर 3x प्लस वाई बराबर 11 है। तो कौन सी इक्वेशन से आप वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं? बताइए, माइक ओपन करके बताइए कुछ चीजें, कौन सी इक्वेशन से आप लोग वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 से आसानी से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। सर x की वैल्यू कितनी, अच्छा आप x की मत निकालो, क्यों? क्योंकि सर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए डायरेक्ट y की वैल्यू रख पाएंगे। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट y की वैल्यू रख पाएंगे। तो हमने कहा सर y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 5, इधर प्लस के x थे, इधर आके माइनस के x हो गई, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 5 माइनस एक्स है। अब आपने y की जगह कितना पुट कर दिया यहाँ पर, सर y की जगह 5 माइनस एक्स पुट कर दिया, ये था 3x प्लस y की जगह कितना पुट कर दिया 5 माइनस एक्स बराबर 11। बच्चे ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदले, यानी कि 3x, अंदर प्लस के 5 है बच्चे प्लस के 5, और अंदर माइनस के x है तो माइनस के x बराबर 11। अब आप लोग देखिए 3x में से 1x गया तो कितना बचा 2x बराबर 11।
इधर प्लस के 5 थे, इधर आके माइनस के 5 हो गए, यानी कि 2x बराबर 6 और x बराबर 6/2 कितना आ गया हमारे पास में 3। सर x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपने x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दी तो y बराबर कितना आ गया सर 5 - 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे यस क्या सर। क्लियर हुआ सभी को कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? सर x की वैल्यू 3 आ गई है और y की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। ठीक, चलिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लोग जल्दी से क्या कर सकते हो, चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और दें आपको बच्चे, देखिए एक एग्जांपल और है आप लोगों के सामने, ये रहा। ठीक है, इस सर आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी और बताइए वाई की वैल्यू कितनी होगी। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, यानी कि आपको पहली इक्वेशन दी गई है सर x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 है। सर दूसरी इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इजिकल्स टू -2। देखिए जब भी आपके पास में इस टाइप का सवाल आए तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को ये देखना है बच्चे 3 और 2 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा? यस सर। बच्चे इस इक्वेशन को आपने 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब जब आपने 6 से इसको गुणा किया है तो वो हर जगह गुणा होगा। देखो यहाँ गुणा करोगे तो बच्चे कितना आ गया 6 गुणा x/3 आ गया, प्लस अब आप यहाँ भी गुणा करोगे तो कितना आ गया सर 6 गुणा y/2 आ गया, बराबर। अब आगे भी गुणा करोगे तो 6 × 13/6 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे 3 से कट गया 6 दो बार में, कितना आ गया हमारे पास में 2x, प्लस 2 से कट गया 6 3 बार में, कितना आ गया हमारे पास में 3y, बराबर 6 से 6 कट गया कितना आ गया 13 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को कि 2x प्लस 3y बराबर 13? बोलिए। यस सर। तो ये एक इक्वेशन बनी है अभी हमारे पास में। दूसरी इक्वेशन बना लो बच्चे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, आपने इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3x/2 की मल्टीप्लाई आपने 6 से की, माइनस आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 5π/3 को, बराबर आपने 6 से गुणा किया -2 को। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपने 6 की यहाँ पर गुणा की है और 6 की आपने फिर आगे गुणा की है। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कटेगा नंबर, कैसे कटेगा सर, ये रहा 2 से काटा 6 को 3 आ गया, यानी कि 3 किया 9x, बच्चे 3 से काटा 6 को 2 आ गया, यानी कि माइनस के 5 दूनी 10y, बराबर 6 दूनी 12, यानी कि -12। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर यस हुआ सर। सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है सभी को कि हमारे पास में दो इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन है आगे लिख देते हैं सर। 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13। सर एक इक्वेशन तो ये है कि सर 2x प्लस 3y बराबर 13, एक है 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस के 10y बराबर -12। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये दो इक्वेशन है, 9x माइनस के 10y बराबर -12। देखिए अब आपको करना क्या होगा कि सर एक इक्वेशन से मुझे x या y की वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, यही तो करना है। अब ये देखो कि आसानी से कहां से निकल सकती है। आप कहोगे सर एक काम करते हैं, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं और इधर पुट कर देते हैं। देखिए जब आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो बच्चे आप लिखोगे 2x बराबर 13 माइनस 3y, और बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? बच्चे x की वैल्यू आ गई 13 माइनस के 3y/2। बोले इतना क्लियर सभी को कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 13 माइनस 3y/2, और आपने यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह कितना 13 माइनस 3y/2। पुट कीजिए बच्चे 9 इंटू, आपने x की जगह कितना पुट किया 13 माइनस 3y
बटे 2 माइनस के 10y इज इक्वल्स टू माइनस के 12। बोले यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बच्चे, अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, 9 9 की गुणा करोगे तो कितना हो गया बच्चे? 13 निम्मा कितना हो गया? 117 माइनस 9 से गुणा किया तो बच्चे 9 कितना हो गया? माइनस के 27y बटे 2 माइनस के 10y इजिकल्स टू माइनस के 12। अब आप लोग क्या करोगे? पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करोगे। बोलिए करोगे कि नहीं करोगे? पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा। यस सर। पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर लो। क्यों? क्योंकि सर नीचे जो नंबर है 2 वो एलसीएम है। अब देखो 2 की गुणा यहाँ करोगे पूरे नंबर में बच्चे, जब 2 की गुणा यहाँ करोगे तो 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना आ गया? 117 माइनस 27y माइनस बच्चे 2 की गुणा यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 गुणा 10 यानी कि 20y बच्चे 2 की गुणा यहाँ करोगे तो माइनस के कितना हो गया? 24। इतना क्लियर सभी को? यहाँ पर कोई डाउट किसी को? बच्चे 2 की गुणा करने में कोई डाउट तो नहीं है? अब आप लोग देखिए, नो सर। ये माइनस के 27y और ये माइनस के 20y बच्चे कितना हो गया? माइनस के 47y बराबर ये माइनस के 24 थे बच्चे, प्लस के 117 इधर आके माइनस के 117 हो गए। अब आपने इनको जोड़ा तो कितना हो गया सर? 7 और 4 11, 1 1 और 1 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया सर? माइनस के 141 हो गया। ये माइनस के 47y है सर, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, बोले इतना क्लियर? और जब आप 47y बराबर, हाँ बच्चे ध्यान से देखिए, जब आप ये लिखोगे कि सर 47y बराबर कितना बचा हमारे पास में? कि सर 47y बराबर कितना बचा? 141 बचा। बच्चे y का मान कितना आ गया? 141 बटे 47 और ये कट के कितना आ गया? 3। y का मान कितना आ गया बच्चे? 3 आ गया। और y का मान आप 3 यहाँ पुट कर दो बच्चे, कितना आ गया? x बराबर 13 माइनस y का मान कितना है? 3 है तो y की जगह 3 रख दिया बच्चे। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 13 माइनस 2 बटे 2 बच्चे। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 4 बटे 2 और 2 से काट दिया 4 को तो कितना आ गया? 2। बोलिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? सर 2। 2। अब आप हमें बताइए क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखिए यहाँ x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर y की वैल्यू 3 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बड़ा था कि सर हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, पहले हमने इन दोनों नंबर का एलसीएम लिया 6 आया, तो सर पूरी इक्वेशन को 6 से गुणा किया। 6 से गुणा करने पर एक इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y बराबर 13। सर हमारे पास में दूसरी इक्वेशन ये थी, हमने इसको भी 6 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि सर 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। सॉल्व करने पर सर हमारे पास में एक दूसरी इक्वेशन आ गई 9x माइनस 10y बराबर 12। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई, यानी कि 2 इक्वेशन आ गई, हमने उनको यहाँ लिख लिया। अब आपने एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और आपने दूसरी के अंदर पुट कर दिया बच्चे, वहां से y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 आपने फिर से यहाँ x में पुट कर दी बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही लंबा सवाल हो गया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, सभी को समझ में आया है ना? ये बताओ बस। बोले बच्चे सभी को समझ में आया है? यस सर। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाए या फिर आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाए? बताइए, जैसा भी आप लोग कहोगे। सर पोल में पूछ लीजिए, सर प्रैक्टिस करा दीजिए और एग्जांपल्स दे दीजिए। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे का आया है, प्रेरणा शर्मा का, कि सर आप पोल में पूछ लीजिए। देखो पोल में, पोल पर क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है बच्चे, जब हम पोल में पूछते हैं तो आप लोग गलत भी बहुत करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पहले सॉल्व करना, उसके बाद ही आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, पहले अच्छे से सॉल्व करना। क्लियर सभी को? चलिए ओके सर। पूछे आप लोगों से। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा पोल का, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पोल सेक्शन के अंदर और चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है,
आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक इक्वेशन तुम्हारे पास में ये है कि सर 2x माइनस वाई बराबर 3, और एक इक्वेशन हमारे पास में ये है 4x प्लस वाई बराबर 3, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी और बताइए y की वैल्यू कितनी। आपसे x और y की वैल्यूज को पूछा जाए। बोलिए बच्चे, आप लोग कर रहे हो ना? आप लोग प्लीज यस बताते जरूर सर। रहना। हाँ, आप लोगों को अपडेट जरूर करते रहना है बार बार कि हाँ सर हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, होने वाला है, नहीं होने वाला है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, नो डाउट। आप लोग ट्राई कीजिए और कीजिए सॉल्व। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं पर जाकर के अटकन हो रही है तो आप अपनी कॉपी दिखा करके भी पूछ सकते हो कि सर मैंने इतना तो कर लिया है, बट आगे मुझे थोड़ी सी डाउट हो रहा है। तो आप लोग पूछ सकते हो, थोड़ा बहुत हिंट कर देंगे क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप पूरा ही कर लोगे सॉल्व, तो पूरा सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी बताइए किस बच्चे ने वोट किया है, अपना नाम बताइए माइक ओपन करके। एक बच्चे का आंसर आया है। देखिए चैट सेक्शन बंद है, आप चैट सेक्शन में लिखकर नहीं भेज पाओगे। अभी एक बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। सिर्फ एक ही बच्चे का वोट है, अभी तक एक ही बच्चे का रिजल्ट आया हुआ है। तो वो अपना नाम भी बता सकते हैं, सर मैंने किया है अभी तक। सर राज। ठीक, वेरी गुड राज, आपने क्लास भी सबसे पहले ज्वाइन की थी आज। चलिए, थैंक यू सर। अभी दूसरे बच्चे ने वोट किया है, अब वो अपना नाम बताइए। अब तीसरे बच्चे ने वोट किया है। आप लोग नाम बता सकते हो अपना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो इतने हम क्या करेंगे, खाली वेट करके आप लोगों के नाम ही जान जाएंगे। जैसे कि राज ने बताया, हमने तुरंत पहचान लिया कि राज ने आज सबसे पहले क्लास ज्वाइन की है। तो आप लोग भी बता सकते हो थोड़ी थोड़ी चीजें। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं। अभी 11 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 4 बच्चों ने अगर सॉल्व कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि अब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने टाइम लगा दिया है उतना जितना कि बाकी के 4 बच्चों ने सॉल्व करने में लगाया। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देंगे, क्योंकि अगर 5 बच्चों का आंसर आ गया है, अगर 5 बच्चे सॉल्व कर सकते हैं तो पूरी क्लास को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 7 बच्चों का आंसर आ गया है। 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे 9 बच्चों का आंसर आया है। कोई और बच्चा है अभी जो वोट करना चाहता है? शायद उसे थोड़ा बहुत ही टाइम लगे, तो आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हो, या फिर हम अपना पोल सेक्शन बंद करें? ये बताइए। बोलिए बच्चे, पोल सेक्शन बंद कर दें, या फिर अभी ऐसा कोई बच्चा है जिसका सॉल्व होने वाला है और वो जस्ट अभी 1-2 मिनट के अंदर अपना आंसर वोट करने वाला है? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अगर अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं और 13 में से 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास के अंदर जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, सारी क्लास नहीं, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए जिनको लगता है कि उनके पास में पोल नहीं आता है पर उन्होंने सोल्व कर लिया है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं, जैसे कि आपको हमेशा बताया जाता है। 6-3-1, 6-3-1। सर ये 6 बच्चों ने, ये 3 बच्चों ने और ये 1 बच्चे ने भेजा। ठीक है, 10 बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया। अब देखिए आप लोगों को, देखो एक होता है वेरिफिकेशन। क्या होता है? वेरिफिकेशन। अगर किसी बच्चे ने डी ऑप्शन टिक लगाया है, बच्चे वो अपने आप को जल्दी से चेक भी कर सकता है कि मैंने सही लगाया गलत लगाया। कैसे करेगा? एक्स की जगह -1 और वाई की जगह 5 रखते हैं। आपने वाई की जगह 5 रखा और एक्स की जगह -1 रखा, तो बच्चे कितना हो गया? 2 इंटू -1 -2। बच्चे ये माइनस के साथ बन रहा है। क्या ये माइनस के साथ है? आप कहोगे नहीं सर, यानी कि डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पुट करके देख लो, चाहे यहाँ पुट करके देख लो। आपने एक्स की जगह अगर -1 पुट किया तो -4 हो गया और ये +5 सॉल्व करने पे कितना आएगा? सर ये 1 आएगा। क्या ये 1 है? ठीक है, यानी कि एक तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि जो आपने ऑप्शन टिक लगाए हैं वो ऑप्शन सही है या नहीं। ठीक है, एक इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, जैसे कि किसी बच्चे ने ये ऑप्शन टिक लगाया है कि सर एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1। बच्चे एक्स की जगह 2 रखो, 4 इंटू 2 8 हो गया। वाई की जगह 1 रखा तो 9 हो गया। क्या ये 9 है? आप कहोगे नहीं सर ये तो 9 नहीं है, यानी कि ऑप्शन तो ये भी गलत है। हो सकता है ये ऊपर सेटिस्फाई हो रहा हो। देखिए एक्स की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 4, माइनस वाई की जगह 1 रखा तो 3। बच्चे एक इक्वेशन में सेटिस्फाई होने से काम नहीं चलेगा, दोनों इक्वेशन में वैल्यू को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। पहले ये बताइए, क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ कि आप लोगों ने जो भी ऑप्शंस लगाए हैं आप उन्हें चेक भी कर सकते हो कि वो सही है या गलत? अब आप लोग ये देखिए कि आप लोग कैसे सॉल्यूशन निकालोगे। बहुत ही आसान है कि सर इन दोनों में से कौन सी वो इक्वेशन है जहां से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। हम तो कहेंगे कि आप यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो कि सर y बराबर 3-4x। y की वैल्यू कितनी आ गई? सर y बराबर 3-4x, और आपने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो वैल्यू क्या है? 2x, सॉरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई, और y की जगह आपने लिख दिया 3
माइनस 4x बराबर 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व कीजिए बच्चे, 2x ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर क्या बदल जाएंगे, ये प्लस के 3 है तो माइनस के 3, और ये माइनस के 4x है तो प्लस के 4x बराबर 3। बच्चे 2x और 4x कितना हो गया सर, 6x हो गया, और 6x बराबर कितना हो गया सर 3, और इधर आके प्लस के 3, यानी कि सर 6x बराबर 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/6 कितनी आ गई, 1। सर x की वैल्यू 1 है, बच्चे x की जगह 1 रख दो। जब आप x की जगह 1 यहाँ रखोगे तो बच्चे y बराबर 3 माइनस 4 इंटू 1, यानी कि y बराबर 3 माइनस 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1 आ गई। यानी कि सर y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू कितनी है, 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे माइक ओपन करके Yes, क्या sir. इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि 10 में से 6 बच्चों का सही है। ये अच्छी बात तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं तो आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछने से पहले आपको रिवाइज करा देते हैं हम आपको, वरना आप गलत करोगे। कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हमारे पास में, हमने एग्जाम्पल करे थे ना, वो एग्जाम्पल समझा देते। देखिए कि अगर हमारे पास में नीचे कुछ ऐसे नंबर्स हैं तो बच्चे आप इन नंबर्स का एलसीएम लोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये रहा 30, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को जल्दी से सॉल्व कर लेना है, करना कुछ नहीं है। हिंट आपको दे दिया है कि सर एक इक्वेशन तो हमारे पास में कौन सी है, कि सर एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये रही, क्या रही सर, ये रही कि x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरी इक्वेशन ये रही कि सर x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इस बार। इस बार तो क्लास के अंदर 10 ही बच्चे बचे हैं, और देखते हैं फिर भी 10 बच्चों में कितने बच्चे सही करते हैं। सभी बच्चे पोल के अंदर आंसर कर देना, तो पता लग जाएगा कि पिछली बार भी 10 ही बच्चों ने किया था पोल में, इस बार भी 10 बच्चों ने कर दिया है। और यही पिछली बार 12 बच्चे थे क्लास के अंदर, तो कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग कर रहे हो ना, बोले बच्चे आप लोग कर रहे हो ना। अच्छा आप लोग कर रहे हो ना सॉल्व, एक बार माइक ओपन करके तो बताइए, हाँ सर कर रहे हैं, नहीं कर Yes, रहे sir. हैं। ठीक है, अभी 2 बच्चों ने आंसर किया है, एक बार अपना नाम भी बता दीजिए माइक ओपन करके कि किस किसने किया है। अभी 2 बच्चों ने Arjun, आंसर। sir. ठीक है, राज आपका हुआ बच्चे, नहीं हुआ। चलिए 3 बच्चों का हो गया, Lovely. यानी कि इस बार, हाँ ठीक बच्चे, चलिए 3 बच्चों का हो गया। अब देखो अगर 3 बच्चों का हो गया है ना तो सभी बच्चों का हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट है। उन बच्चों ने भी सोल्व करने के बाद ही आंसर किया है। ठीक है, उन बच्चों ने भी सोल्व करने के बाद ही आंसर किया है।
बच्चे आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अभी बचे हुए 7 बच्चे तो वो 7 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 5 बच्चे बाकी हैं। चलिए 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी 4 बच्चे बाकी हैं। देखो हमने आपको एक चीज समझाई भी थी कि जब आप ऑप्शन लगाते हो तो उसको पहले चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, चलिए चले आगे। यस सर। 8 बच्चों का आंसर आ गया है, 2 बच्चे का आंसर बाकी है। सॉरी अभी हमारा मोबाइल गिर जाता नीचे। 8 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 2 बच्चे बाकी है। लास्ट 2 सेकेंड। 2 बच्चे कर दो, 2 बच्चे के इंतजार में बैठे रहेगी पूरी क्लास। हम बार बार एक 2 2 3 3 सेकंड देते रहेंगे। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो प्लीज आप वोट कर दीजिए, रिक्वेस्ट है सभी से। 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट है 2-7। इस बार अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों ने, 2 और 7। ठीक है, 9 बच्चों ने अपना आंसर सॉल्व करके भेजा है पोल सेक्शन के अंदर। देखिए अब वो पहले तो हम उन 2 बच्चों की बात कर लेते हैं। अगर आपने x की जगह 6 और y की जगह 3 रखा, x की जगह 6 और y की जगह 3 रखा तो सेटिस्फाई हो गया इस इक्वेशन में। x की जगह 6 रखा, y की जगह 3 रखा, तो बच्चे यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि आपका आंसर ये नहीं हो सकता। आपका आंसर ये नहीं हो सकता। आप लगाने से पहले आप अपने आप को चेक कर लो ना कि आपने सही किया है गलत किया है। देखिए अब आप लोग निकालोगे कि सर पहले तो हमने देखा कि 2 और 3, यानी कि 3 और 2। सर 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। आपने इस इक्वेशन को 6 से गुणा कर दिया। बच्चे यहाँ 6 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? कि सर 6 को काटा 3 से, कितना आ गया? 2x प्लस, बच्चे यहाँ 6 से गुणा करोगे तो 2 कट गया 3y बराबर। बच्चे यहाँ 6 से गुणा करोगे तो 6 इंटू 6 कितना आ गया? 36। और एक इक्वेशन पहले से थी x माइनस वाई बराबर थी। ये 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन आप लोगों के पास है। बच्चे कहाँ से वैल्यू निकालना आसान है एक वेरिएबल की? आप कहोगे सर x की वैल्यू निकालना आसान है कि सर x बराबर 3 प्लस वाई। सर जो x की वैल्यू वो 3 प्लस वाई है और यहाँ पुट कर दो। बच्चे x की जगह आपने कितना पुट कर दिया? सर 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। सब 2 से गुणा किया तो 6 प्लस 2y प्लस 3y। बच्चे यहाँ पे 36 था, सॉरी ये कितना हो गया? 36। बच्चे ये कितना हो गया? 5y बराबर 36 माइनस 6। बच्चे 5y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 में से 6 गया 30, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 6। बच्चे y की वैल्यू अगर 6 है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 6। बच्चे आपने y की वैल्यू 6 रख दी यहाँ पर, तो x बराबर 3 प्लस 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बोलिए इतना क्लियर कि सर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6 है। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है बच्चे आप फिर अपनी तरफ से क्लास को लीव करके जा सकते हैं।